वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर 4th पार्ट है एंटरप्रेन्योरियल एंड इंट्राप्रेन्योरियल माइंड का। एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो जो पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ऑफन ऑपरेट्स ऑन दी फ्रंटियर्स, यानी कि फ्रंटियर्स के ऊपर ऑपरेट्स करती हैं। फ्रंटियर से मुराद बाउंड्रीज़ किसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जो बाउंड्रीज़ होती हैं या बॉर्डर्स होते हैं, जो हद होती है एक, उसके ऊपर ज़्यादातर ऑपरेट्स होती है। और किस लिए? अंडरस्टैंड मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ताकि समझ सकें मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन्वायरमेंट के, कई सारे एस्पेक्ट्स से इन्वायरमेंट के समझ सकें। हैज़ अ विजन होता है एक, यानी कि ख्वाब होता है। पोजेसेस ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, यानी कि ऐसे स्किल्स जिनके ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। प्रॉब्लम तो ज़ाहिर बात है आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन स्किल्स होना कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। एंड यूज़ करना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच का इस्तेमाल करना जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, जिसमें कई सारे डिसिप्लिन शामिल हों। और इसके अलावा इनकरेज करना ओपन डिस्कशन को भी और टीम वर्क को भी। जिस तरह से टीम एक वर्क करती है, क्रिकेट की टीम है या किसी भी स्पोर्ट्स की टीम, तो उस तरह से एक टीम वर्क को इनकरेज किया जाता है। एंड बिल्ड्स अ कोलिशन ऑफ सपोर्टर्स, जो भी सपोर्टर्स हैं उनकी एक कोलिशन बना लेना, उनकी यूनियन बना लेनी, एक इत्तेहाद बना लेना। एस्टैब्लिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है सिक्योर करना कमिटमेंट बाय टॉप, अपर एंड मिडिल मैनेजमेंट। ये जो तीनों तरह की मैनेजमेंट होती हैं, टॉप, अपर या मिडिल की, इनकी जो कमिटमेंट है उसको सिक्योर करना। उसके अलावा आइडेंटिफाई करना आइडियाज़ को और जनरल इंटरेस्ट एरियाज़ को। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एंड यूज़ करना अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड मैनेजर, जो इंटरेस्टेड के मैनेजर्स हैं उनका ग्रुप को इस्तेमाल करना है। एंड गेट क्लोज टू कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं उनके साथ क्लोज होना। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैनेजर्स मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्ट्रांगली तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं इंटरप्रेन्योरशिप को, यानी बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं इंटरप्रेन्योरशिप को, जो मैनेजर्स हैं। तो इसी को हम कहते हैं टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। नाउ द प्रॉब्लम्स एंड सक्सेसफुल एफर्ट। अब इसका क्या मतलब है? इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये विदाउट प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पर एक तरफ इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आइडियाज़ होती है, इनोवेशंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये विदाउट प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपको एक स्टडी पढ़ाई जा रही है कि एक स्टडी पाई गई कि जो न्यू वेंचर्स स्टार्ट होते हैं एक कॉरपोरेशन के अंदर, जो ऑलरेडी एक कॉरपोरेशन है उसके अंदर जो वेंचर नया स्टार्ट हुआ, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ख़राब होती है उन वेंचर्स के कंपैरिजन में जो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुए, यानी अलहदा स्टार्ट हुए। इंडिपेंडेंट जो स्टार्टअप होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स के मुकाबले में। तो ये स्टडी ने बताया हमें। लेकिन जो अब इंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इनसरमाउंटेबल है, यानी ऐसी नहीं है कि उसको कॉन्क्यूर ना किया जा सके, उस प्रॉब्लम को ख़त्म ना किया जा सके। और जब इंटरप्रेन्योरशिप होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट जो है वो लीड टू न्यू प्रोडक्ट्स, उससे नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है किसकी? इंटायरली न्यू कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट की, एक बिल्कुल नए कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट की भी और कल्चर की भी। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।